प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 5 जनवरी है और परमेश्वर को धन्यवाद कि नए साल के इस 5वें दिन में परमेश्वर ने हमें प्रवेश करवाया। मैं आशा करता हूं कि ये साल आप सबके लिए, विशेषकर आप और आपके परिवार के लिए एक आशीषमय साल होगा। परमेश्वर आपको कई नई ऊंचाइयों पर ले जाएं और आपके जीवन को अपनी आशीषों से भरें। मैं जानता हूं इस साल भी आपके जीवन में कई आंधी तूफान आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, परंतु हमेशा परमेश्वर के वचन पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखिए, क्योंकि उसने कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। इस प्रतिज्ञा के साथ आपका ये नया साल परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की दया में बीते, ये मेरी प्रार्थना है आपके लिए। आज के वचन के लिए इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसकी 17वीं आयत से हम आगे पढ़ेंगे। जैसा कि कल मैंने बताया था, यहाँ से आगे पौलुस इफिसियों के विश्वासियों को समझाते हैं कि पवित्र आत्मा से भरने का मतलब क्या है। विश्वासियों को वो समझाता है कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए और मेरे लिए क्या है। कई बार हम जीवन में कोशिश करते हैं ये जानने की कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, लेकिन परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है। आज के वचन को जब हम पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए और आपके लिए और प्रत्येक मसीह व्यक्ति के लिए क्या है। आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों 5 अध्याय और उसकी 17 में। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है, ध्यान से समझो। और आगे पौलुस बताता है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। 18 में, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पौलुस यहाँ पर सबसे पहला परमेश्वर की इच्छा बताता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं, परिपूर्ण होते जाएं। ये एक बार घटने वाली चीज नहीं है, ये प्रतिदिन की बात है। इसलिए लिखा, भरते जाओ, भरते जाओ। दिस इज ए कंटिन्यूस टेंस, ये प्रतिदिन होने वाली चीज है। जिस तरह एक व्यक्ति जब शराब पी लेता है, दाखरस से मतवाला हो जाता है, तो उसके स्वभाव में, उसके व्यवहार में, उसकी बातचीत में, उसके चाल चलन में दिखाई देता है कि उसको कौन कंट्रोल कर रहा है। जो शराब उसने पिया है, वो शराब उसे पूरे तरीके से कंट्रोल करता है। उसकी सोच को, उसके विचार को, उसकी जुबान को, और उसके हाथ पैर को, हर चीज़ को शराब कंट्रोल करता है। इसीलिए पौलुस कहता है, शराब से मतवाले ना बनो, जिससे कि लुचपन होता है, पाप होती है, गंदगी होती है, क्योंकि वो अपने आपके वश में नहीं होता, किसी दूसरी आत्मा के वश में होता है। लेकिन यहाँ पर विश्वासियों को पौलुस कह रहा है, पवित्र आत्मा से भरते जाओ। तो पौलुस यहाँ पर पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की तुलना उस व्यक्ति से करता है जो शराब से भरा हुआ है। दोनों में बहुत सारी समानताएं यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन दोनों समानता में एक बहुत बड़ा अंतर भी है। शराब से भरा हुआ व्यक्ति के शब्द बेकाबू होते हैं, बुरे शब्द होते हैं, लेकिन आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के शब्द कुछ अलग होते हैं। जिस तरह शराब पिया हुआ व्यक्ति सीधी चाल नहीं चल सकता, उसके विपरीत पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा सीधी चाल चलता है। जिस तरह शराब पिया हुआ व्यक्ति अपने आप को काबू नहीं कर पाता, कोई दूसरा उसे काबू करता है, उसी तरीके से पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति भी पवित्र आत्मा के वश में रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पौलुस बताता है, पवित्र आत्मा से यदि एक व्यक्ति भरा हुआ है तो उसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे। आज हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कौन है। और लोग जो ये दावा करते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भरे हैं या अचानक उनके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है, तो हम कुछ कैरिस्मेटिक मीटिंग्स में देखते हैं,
बड़े अजीबोगरीब वो व्यवहार करते हैं, ज़मीन पर गिर जाते हैं, लोटपोट होते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और अ, नुकसान पहुंचाते हैं और बेकाबू हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। आप देखते हैं, मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि ऐसे कैसे करते हैं लोग। लेकिन पौलुस यहाँ पर परमेश्वर के वचन में बताता है पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की पहचान क्या है। तो देखेंगे, सबसे पहला पहचान जब पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा से भरते जाओ, और पवित्र आत्मा से भरते जाओ का पहला चीज है आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। नंबर वन चीज, आपस में भजन गाओ, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की महिमा करो। आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की एक हार्दिक अभिलाषा होती है कि वो अन्य मसीहों के साथ मिलकर परमेश्वर का भजन गाए, परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की स्तुति करे, उसकी वंदना करें। ये पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की एक पहचान होती है, दैट ही इज ए सिंगिंग क्रिश्चियन। वो गाना गाता है अपने मन में, अपनी आत्मा में। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति न केवल चर्च में अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करता है, बल्कि वो हर वक्त आराधना से भरा होता है। आप एक आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करेंगे तो आप सुनेंगे कि वो गीत गुनगुनाता है, गाना गुनगुनाता है, क्योंकि जो उसके दिल और दिमाग में भरा हुआ है वही उसकी जुबान से बाहर आता है। ये आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की पहचान है। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी अपने मुंह से गलत बात नहीं निकालता। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कभी गाली नहीं बकता। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी धोखा या झूठ या फरेब की बात नहीं करेगा। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा परमेश्वर की आराधना और स्तुति में होता है। दूसरी बात, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति ये जानता है कि मैं हमेशा प्रभु की उपस्थिति में हूं, प्रभु मेरे सामने है। जरा सोचिए, यदि आप और हम इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि प्रभु मेरे सामने है, तो हमारा व्यवहार कैसे होगा। जिस तरह कई बार स्कूल में आपने देखा होगा, बच्चे या स्टूडेंट्स अपने टीचर के सामने कितने अच्छे होते हैं, परंतु जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाता है, उनका वो अंदर का असली रूप निकल कर बाहर आता है। वो चीखने, चिल्लाने, शोर करने, एक दूसरे को मारने पीटने लग जाते हैं। उसी तरीके से जब एक विश्वासी इस बात को जानता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखता है कि मैं प्रभु के सामने हूँ, प्रभु की उपस्थिति में हूँ, प्रभु मेरे साथ में खड़ा हुआ है, मुझे देख रहा है, पवित्र आत्मा मुझे देख रहा है, तब आपका व्यवहार बदल जाएगा। यह है पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति का पहचान। और उसके बाद आगे देखिए 20 में, पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हमेशा धन्यवाद से भरा रहता है। 20वें आयत में लिखा, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करिए। जिस तरह पौलुस थिस्सलुनीक कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि हर बात में, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स अनटू द लॉर्ड, दिस इज द विल ऑफ गॉड फॉर यू एंड फॉर मी। हर बात में, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करिए, उसकी स्तुति करिए, उसकी महिमा करिए। धन्यवाद से भरा हुआ व्यक्ति कभी कुड़कुड़ाएगा नहीं। धन्यवाद से भरा हुआ व्यक्ति हर समय प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। वो याद रखता है कि प्रभु ने उसके लिए क्या किया है। इस संसार में सबसे खुश लोग वो हैं जो परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरे हैं। वो लोग नहीं जो हमेशा कुड़कुड़ाते हैं, जो अपने किस्मत को कोसते हैं, जो कभी कभी परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि अरे परमेश्वर ने मेरे माथे पर ये क्यों लिख दिया, परमेश्वर ने मेरी किस्मत में ये क्यों लिखा। नहीं नहीं, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है उनके लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। रोमियो 8:28। तो धन्यवाद से भरे रहना आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की पहचान है। और आगे 21 में लिखा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ये मैं सोचता हूँ सबसे मुश्किल की चीज़ है, विशेषकर हम भारतीयों के लिए। हम लोग घमंड से भरे होते हैं, एटीट्यूड से भरे होते हैं, ईगो से भरे होते हैं, हम किसी के अधीन नहीं होना चाहते। लेकिन एक मसीह व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो हमेशा नम्र होता है, दीन होता है, और वो हमेशा अपने आप को
अपने जो लीडर्स हैं, जो अगुवे हैं, अपने माता पिता, अपने जो अगुवे हैं, उनके प्रति अपने आप को अधीन करता है। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर भरा होता है, जब हम पवित्र आत्मा के वश में होते हैं, तब आसान हो जाता है। आप देखना, संसार में कई लोग, वो कभी किसी के अधीन नहीं होते। वो ना अपने माता पिता के अधीन होते हैं, ना वो अपने प्रशासन के, और ना ही वो अपने अगुवों के। वो हमेशा विरोध करने में होते हैं। लेकिन एक उद्धार पाया हुआ मसीह व्यक्ति ऐसा नहीं होता। वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है, इसलिए वो मसीह के भय में, जब प्रभु का डर मेरे अंदर होगा, तो मैं हमेशा अधीन रहूँगा, उसका सम्मान करूँगा, उसका आदर करूँगा। जो मेरे अगुवे हैं, जो मेरे लीडर्स हैं, जो मेरे आसपास हैं। और ये चीज़ सबसे पहले शुरू होती है अपने घर के अंदर से। क्या आप सचमुच में एक दूसरे के अधीन हैं? ये दिखाई देता है आपके घर में। तो पौलुस यहाँ पर अब परिवार के बारे में बातचीत करता है, पति पत्नी के बारे में बातचीत करता है। सबसे पहले वो लिखता है 22 में, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के। पत्नियों को सबसे पहले ये बोला गया है कि वो अपने अपने पति के अधीन रहें। ऐसे घर में परमेश्वर की शांति होती है। परंतु जहाँ पत्नी अपने पति के अधीन नहीं होती है, वहाँ पर शैतान अपना काम करता है। कई बार पत्नियाँ बोल सकती है, अरे मेरा पति सही नहीं है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, कई कमियां निकालती है। लेकिन यदि आप एक विश्वासी हैं और आपका पति यदि एक विश्वासी है, तो ये परमेश्वर के वचन में आपके लिए आज्ञा है कि अपने पति के अधीन रहें। और विशेषकर यदि आप एक क्रिश्चियन हैं, आपका पति मसीह है या नहीं है, वो जैसा भी है, आपको एक मसीह होने के नाते अपने आप को उनके अधीन करना है। परंतु अधीन होने का मतलब ये भी नहीं कि आप परमेश्वर के विरोध में जीवन बिताएं। और मैं सोचता हूँ, एक पत्नी अपने पति के अधीन रहेगी अगर वो पति प्रभु का डर मानता है, प्रभु का भय मानता है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। ऐसे पति के अधीन कोई भी पत्नी जरूर रहेगी। और इसलिए आगे पतियों के लिए भी लिखा है 25 में, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया है। मुझे अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम रखना है जिस तरह प्रभु मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। ऐसा प्रेम हमें अपनी पत्नियों के लिए रखना है। ये बाइबल में परमेश्वर की आज्ञा है। और अगर मैं अपनी पत्नी से ऐसा प्यार करूं कि मैं अपनी जान तक उसके लिए देने को तैयार हो जाऊं, तो क्या मेरी पत्नी मेरे अधीन नहीं रहेगी? जरूर रहेगी, जरूर। परंतु मुझे भी मसीह के समान अपनी पत्नी से प्रेम करना होगा। और उसके बाद पति पत्नी, और अब उसके बाद 6 अध्याय में पवित्र आत्मा से भरे हुए बालकों के बारे में बताया गया है। बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। बालकों को जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, यदि आपके माता पिता जो एक अच्छे मसीह हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके प्रति आज्ञाकारी बने। कोई बात नहीं, आप कितने बड़े हो गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कितनी पढ़ाई कर ली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कितने बच्चे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपके माता पिता हैं, तो यह आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी एक मसीह होने के नाते, कि आप अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी रहें, उनकी इज्जत करें, उनका सम्मान करें, अपने माता पिता का आदर करिए। 10 आज्ञा में से एक आज्ञा ये है, अपने माता पिता का आदर कर, उनका सम्मान करिए, क्योंकि ये मसीह में उचित है। और इसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहे। तो पौलुस पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के बारे में बताता है, फिर पत्नी के बारे में बताता है, फिर पति के बारे में बताता है, फिर बालकों के बारे में बताता है। और अब आगे 5वीं आयत में, 6 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में दासों के बारे में बताता है। यदि आप कहीं पर भी जॉब करते हैं, काम करते हैं, आपके ऊपर आपका एक बॉस है, आपका एक स्वामी है, आपका व्यवहार अपने स्वामी के प्रति कैसा होना चाहिए? पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति का लिखा है कि हम मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान नहीं। 5 आयत में लिखा है, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सीधाई से डरते कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। ये कई बार
मैं जानता हूँ मुश्किल है, लेकिन पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के लिए मुश्किल नहीं होगा कि वो अपने स्वामी, अपने जो बॉस है उसकी इज्जत करे, सम्मान करे, उसकी आज्ञा का पालन करे। गलत काम के लिए नहीं, लेकिन सही काम के लिए। और लिखा है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। आप जिस किसी के नीचे काम करते हैं, याद रखिए, आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरी वफादारी से निभाइए, तो आपका स्वामी भी आपसे जरूर खुश होगा। और अब स्वामियों के लिए देखिए, 5वीं आयत में लिखा है, स्वामियों तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वो किसी का पक्ष नहीं करता। यदि आप एक मालिक हैं, आपके नीचे कुछ लोग काम करते हैं, आप उन्हें धमकियां ना दें, बल्कि उन्हें मसीह का स्वभाव दिखाएं। तो पौलुस पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की पहचान और उनके चिन्ह के बारे में बताता है। आपको और मुझे अपने आप को जांचना है और परखना है, क्या मैं सच में उद्धार पाया हुआ हूँ, क्या मैं सच में पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ। बल्कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप पवित्र आत्मा से भरते जाएं, भरते जाएं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति एक अलग चीज़ है, परंतु पवित्र आत्मा की भरपूरी एक अलग चीज़ है। Indwelling of the Holy Spirit is one thing, but being filled with the Holy Spirit is another thing. याद रखिए, मैं जानता हूं आपने उद्धार पाया होगा, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, परंतु पवित्र आत्मा से भरने का मतलब एक अलग चीज है। पवित्र आत्मा से भरने का मतलब है पूरी तौर से पवित्र आत्मा के काबू में रहना। आपका स्वार्थ, आपकी इच्छा नहीं, पवित्र आत्मा की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होती है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो अभी हमने देखा है। हम अपने आप को जांचें और परखें। शैतान हमारा दुश्मन है और वो नहीं चाहता कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जिए। प्रार्थना करिए अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, ताकि हम पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जिए। अपने आप को जांचें और परखें। यदि कोई कमी, घटी या किसी प्रकार का पाप हमारे जीवन में है, तो उसका अंगीकार करिए और उसे आज ही छोड़ने का फैसला करिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आज हमारे दिलों से बातचीत करने के लिए। हमारी मदद करिए, सहायता करिए प्रभु, ताकि हम हर वक्त पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जिए। हमारी मदद करिए कि हम पवित्र आत्मा को कभी शोकित ना करें, दुखी ना करें। हमें क्षमा करना उन पलों के लिए जब हमने पवित्र आत्मा को शोकित किया है, दुखी किया है। मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना में मेरे भाई हैं, प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए। मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना में मेरी बहन है, प्रभु आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए। मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना में जवान लड़के लड़कियां, प्रभु जी आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए। प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि वो आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सके। धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, धन्यवाद बाइबल संदेश के इन सभी सदस्यों के लिए जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, समय समय पर हमें सपोर्ट करते हैं, सहयोग देते हैं, आर्थिक तौर से मदद करते हैं। प्रभु जी अपना भेंट और दशवांश देते हैं। प्रभु जी प्रत्येक पर आप अपने हाथों को बढ़ाकर आशीष देना और उन्हें इसका प्रतिफल जरूर देना प्रभु, बल्कि आपने हमेशा दिया है, क्योंकि आप कभी किसी के कर्जदार नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें जरूर लिखिएगा, और यदि आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में नहीं हैं तो हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल होइएगा। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में एक सवाल है, आज के संदेश को सुनकर, आज के वचन को पढ़कर बताइएगा, पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की क्या क्या पहचान है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।